हमने अब तक की सुना है कि यार क्या है, भारतीय प्राचीन काल के कपड़े क्या थे, बहुत ज्यादा महंगे थे और फिर बाद में उनकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी थी, उस वजह से वो क्या है आज भी मशहूर है। लेकिन क्या है गाइस, मतलब क्या आजकल क्या है ना, मतलब हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी तो बहुत ज्यादा महंगे, वो थोड़ी ना हमें सस्ते मिल रहे। तो फिर क्या है यार कि मतलब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन दौड़ा कि आखिर क्या उसके पीछे का रीजन क्या है, या आखिर क्या मतलब क्या है कि नहीं, क्या प्राचीन काल के कपड़ों का इतिहास क्या है। तो फिर क्या है, मैंने मतलब डायरेक्टली मैं गया और सीधा मैंने 8th की एनसीईआरटी खोल के देखता हूं तो यार बहुत बड़ा इतिहास जानने को मिला कि कपड़े सिर्फ एक ही टाइप का कपड़ा नहीं था, बहुत ज्यादा अनदर टाइप का कपड़े थे और सारों की क्या थी स्पेशलिटी अलग अलग थी। तो फिर क्या है यार गाइस, मतलब मुझे मालूम पड़ा, तो फिर क्या है मेरे स्टूडेंट्स को भी वो चीज पूरी पता चाहिए, यही मेरा टारगेट रहता है। सो फिर क्या है, वीडियो को मतलब स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमोल मानगरे और ये मेरी इंटरेस्टिंग क्लास जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है और मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको सीखने को मिलते हैं जिससे आप लोगों ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। तो मतलब इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे रहते हैं। सो फिर क्या है आज हम पढ़ने वाले कि मतलब क्या है, आखिरकार प्राचीन काल का कपड़ा इतना क्यों मशहूर था जो कि आजकल के कपड़ों को भी भारी पड़ जाता है। तो फिर क्या, जैसे मैंने 8th की एनसीईआरटी को मैं खोल के देखता हूँ और 8th की एनसीईआरटी से जैसे मैंने रिसर्च किया तो इतनी ज्यादा कुछ मुझे यहाँ पे नोट्स मिली, सिर्फ किस चीज की वजह से, सिर्फ उसके हाईलाइट की वजह से। तो फिर क्या है, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अभी बताता हूं। सो फिर क्या है गाइस, 1750 के आसपास, कितने के 1750 के आसपास में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में भारत औरों से कोसों आगे चलेगा। मतलब क्या है, 1750 का जो काल था, कब 1750 का मतलब 1750 के काल में भारत जो है अपना देश क्या होगा, यूरोप इंग्लैंड अमेरिका जो भी कुछ मतलब क्या विकसित देश है उन सारों से कपड़ा उत्पादन में कोसों से आगे चलेगा। ये तो अच्छी बात है भैया कि प्राचीन काल में क्या था, वो मतलब क्या कपड़ों के उत्पादन से सबसे ऊपर था हमारा देश। क्या था, सीधा 1 पोजीशन पे था, ना 2 ना 3 और ना ही 8 ना ही 9, सीधा कितना 1 पोजीशन था सीधा। और फिर बाद में वो 1 पोजीशन पे किस वजह से था कि भाई उसकी जो गुणवत्ता एंड बारीक कामगिरी की वजह से वो ज्यादा मशहूर था, क्योंकि उसकी जो बनाने की जो गुणवत्ता रहती थी, मतलब उसके बनाने का जो स्टाइल रहता था उस कपड़े का, और बाद में उसमें क्या रहता था, एकदम बारीक सूती कपड़ा रहता, मतलब बहुत ज्यादा नरम, उसे वन टाइप ऑफ हम चिकना वर्ड हम यूज कर सकते, मतलब इतना कुछ सूती कपड़ा होता था। लेकिन क्या है कि अभी 1750 काल कब था कि भाई कि मतलब तब क्या था, अंग्रेजों की बंगाल पर विजय से पहले था। तो फिर क्या, अभी तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज आने से पहले क्या था कि मतलब क्या भारतीय कपड़ा अच्छा मशहूर था। लेकिन जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का दिमाग तो आप लोगों को पता था, वो थोड़ी ना कोई चीज छोड़ने वाले थे। तो फिर क्या अंग्रेजों ने फिर पता है क्या उस कपड़े का भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब निर्यात किया और फिर हमें उनके देश तक पहुंचा। और बाद में ये सब कैसे हुआ, ये सब हम पढ़ने वाले, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ओके, सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या पता है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं क्या प्रेस अपना जो बेल आइकॉन के ऊपर ऑल पे प्रेस कर लो, ताकि क्या है मैं जैसे ही मतलब अगला पार्ट आपको रिलीज करूं तो आपके पास सीधा उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और फिर बाद में क्या था, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं मसलिन मलमल का इतिहास क्या है। आखिर यार मसलिन मलमल वर्ड किसे कहते हैं। तो फिर क्या है, मसलिन मलमल क्या है, सबसे पहले यूरोपीय व्यापारियों ने कौन से व्यापारियों ने, यूरोपीय व्यापारियों ने इराक के मोसुल शहर में अरब व्यापारियों के पास देखा। किसने देखा भाई, यूरोप के व्यापारी क्या कर रहे हैं, यूरोप के व्यापारियों ने कहां पे देखा, वो यूरोप के व्यापारियों ने कहां पर देखा, वो देखा इराक के मोसुल शहर में। इराक के कौन से शहर में, मोसुल शहर में। इराक के मोसुल शहर में तो देखा है, लेकिन वो किसके पास देखा, तो फिर क्या है वो देखा उन्होंने अरब व्यापारियों के पास। किसके, कौन से व्यापारियों के पास, अरब व्यापारियों के पास। तो फिर क्या है कि मतलब ये था मसलिन मलमल का यूरोप को पता चलने का हिस्ट्री। कहां पर देखा उन्होंने, यूरोप व्यापारियों ने सबसे पहले इराक के मोसुल शहर में अरब व्यापारियों के पास उन्होंने मतलब क्या इस मसलिन मलमल कपड़े को देखा। और फिर बाद में उस कपड़े की गुणवत्ता क्या थी, वो बहुत ज्यादा बारीक था, सूती था, नरम था। और फिर बाद में इस वजह से उन्होंने उसे नाम दिया मसलिन।
क्या नाम दिया उन्होंने 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 उसे नाम दिया मसलिन, यानी कि क्या मलमल। मलमल बोलते हो एकदम मतलब क्या ऐसा रहना चिकना रहना, एकदम सूती रहना। ये मेरा कपड़ा देख रहा हो वो इतना भी मसलिन नहीं है, इतना भी मलमल नहीं, ओके। और फिर बाद में अभी तो मतलब आप लोगों को पता चल गया कि भाई मसलिन का इतिहास कैसे था। और फिर बाद में जिसे भी अभी तक समझा नहीं तो फिर सिर्फ क्या करो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करो और क्या अच्छे तरीके से देखो, सब समझ जाएगा। और फिर बाद में आगे अगर देखेंगे तो कैलिको का इतिहास। अभी भाई कैलिको किसे कहते हैं, अभी 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 बताता हूं कैलिको का इतिहास, ओके। तो फिर क्या है कि तो फिर क्या है, कुछ पुर्तगाली क्या हुआ दक्षिण पश्चिम की तरफ से। कब मैं वो बात कब कर रहा हूं, 1750 से पहले, हाँ वो ध्यान में रखना, हाँ 1750 से पहले। तो फिर क्या कुछ मतलब क्या पुर्तगाली क्या हुए, कुछ मसालों की खोज में, किसके खोज में, मसालों की खोज में दक्षिण पश्चिम को पार करके केरल पहुंचे। कहां पर पहुंचे, केरल के मतलब कालीकट है, केरल में एक अच्छा कालीकट नाम का एक शहर है, या एक कालीकट नाम का एक तट है, उसे मतलब जैसे आप एटलस में ढूंढ सकते हो, या फिर बाद में गूगल के ऊपर डाल के देखिए कालीकट अच्छे तरीके से अच्छा प्रगत तट है। तो फिर क्या उन्होंने मतलब क्या ये जो तट है कालीकट के तट के ऊपर उन्होंने अपना डेरा डाला। और फिर बाद में यही से वो मसालों के साथ साथ क्या करते थे, कपड़ों का भी आयात निर्यात, तो मतलब क्या कपड़ों को भी वो खरीदते थे। और फिर बाद में इसी की वजह से उन्होंने मतलब इस नाम को क्या दिया, कालीकट को जोड़कर उन्होंने मतलब उस कपड़े को नाम दिया कैलिको। क्या नाम दिया भैया, कैलिको। अभी ये तो हो गया बोलने की बात, लेकिन अभी नोट्स के हिसाब से तो कैसा कि भाई ये जो कैलिको का इतिहास हम जो देख रहे हैं, वो सबसे पहले क्या हुआ, पुर्तगाली के व्यापारी आते। कौन से व्यापारी आते भाई, पुर्तगाली के व्यापारी आ रहे। कब आ रहे, दक्षिण पश्चिम की ओर करके, दक्षिण पश्चिम की ओर करके कहाँ आ रहे, केरल के पास आ रहे। केरल में तो आ रहे, लेकिन केरल के कहां पर आ रहे, कालीकट तेर, कहां पर, कालीकट तट पर। और फिर बाद में यही से वो क्या कर रहे, कालीकट के तट पर से वो कुछ कपड़े को खरीद रहे, कुछ कपड़ों का आयात निर्यात करते हैं। और फिर बाद में इस कालीकट की वजह से उन्होंने उसे नाम दिया क्या, कैलिको। क्या नाम दिया, कैलिको। और भैया मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो कैलिको नाम जो दिख रहा है ना, वो अभी तो आ गया आपको, लेकिन वो कैलिको नाम आगे आपका बहुत कंफ्यूजन खड़ा करेंगे और आपका बहुत दिमाग खाने वाला है। क्योंकि ये जो कैलिको है, कैलिको की वजह से अंग्रेजों को एक अधिनियम भी बनाना पड़ा, उसका नाम था कैलिको अधिनियम। और फिर बाद में ये किस प्रकार से था, ये सब मैं आपको अगली वीडियोज में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मतलब कि ये तो बस स्टार्टिंग है उस कपड़ा उत्पादन के इतिहास की। तो उसके बाद में आखिर क्या क्या हुआ, उसमें मुसीबतें क्या आई, उसमें भी वार कैसे, उसमें भी युद्ध की कंडीशन कैसे खड़ी हुई, ये भी हमें देखना है। तो फिर क्या ये चैनल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल को मतलब क्या सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन्स को ऑल पे प्रेस कर लो। और फिर क्या गाइस, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो यार वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या वीडियो को लाइक कर दो। और क्या जिन्होंने ऑलरेडी लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच आपको। और फिर बाद में क्या कमेंट्स करके जरूर बताओ कि वीडियो में आप लोगों को टीचिंग क्वालिटी कैसे लग रहा है, ओके। और क्योंकि क्या है आपका मतलब एक कमेंट्स मुझे मतलब क्या करता है, मोटिवेट करता है कि हाँ मतलब मैं जो भी वर्क करता हूँ वो अच्छे काम के लिए हो रहा है करके। हाँ सो फिर क्या अभी कैलिको का इतिहास भी आप लोगों को समझ में आ गया है। और फिर बाद में ये जो है अभी देखिए आपको साइड में जो भी एक चित्र दिख रहा है, उस चित्र में दिया गया है कुछ ऑर्डर बुक पन्ना है। कौन सा बुक पन्ना है, ऑर्डर बुक पन्ना है। कौन सा पन्ना है, ऑर्डर बुक पन्ना। और फिर बाद में इस ऑर्डर बुक पन्ना का आखिरकार क्या हिस्ट्री, अभी ये बताता हूं। ये क्या हुआ, 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों को भेजा था। मतलब क्या है कि भाई भारत से कपड़ा लेने के लिए क्या करना पड़ते थे, ऑर्डर करना पड़ते थे। जिस टाइप से अभी अगर आपको कुछ करना हो, जैसे फ्लिपकार्ट से कुछ अगर लेना हो तो आप मतलब क्या कर लेते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हो। लेकिन तब तो ऑनलाइन का जमाना नहीं था, तो फिर तब क्या है कि मतलब क्या है कि इनका उन्हें मतलब क्या करना पड़ता था कि भाई यहाँ से कुछ ना कुछ कार्ड के हिसाब से कुछ ऑर्डर भेजना पड़ते थे। तो फिर क्या है 1730 में, यहाँ पे क्या 1750 बोले तो सब क्या है 1750 के पीछे का चल रहा है। वो बात आपको ध्यान में रखना है, ये आपका क्या है एक एडवांटेज है पता है करके। और फिर क्या है 1730 में क्या हुआ, ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में उनके कुछ नुमाइंद मतलब काम करते थे, उनके पास उन्होंने एक ऑर्डर भेजा। मतलब क्या कुछ मतलब उन्हें बताया गया कि हाँ भैया अभी मतलब हमें क्या करना है, कुछ कपड़े खरीदने हैं। तो फिर क्या है ये हमारा ऑर्डर रहा, उस कपड़े को आप खरीद लो करके। और फिर बाद में इसमें क्या था 5,89,000 कपड़ों का ऑर्डर दिया गया। कितना, 5,89,000, 5,89,000। तो फिर क्या अभी आप लोग ही सोचिए कि भारतीय कपड़ा
कितना मशहूर होगा यार। 5,89,000 कपड़ों का ऑर्डर आ रहा है, वो भी इंग्लैंड से आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और पता क्या, वो तो 5,89,000 पूरे अभी मतलब एक टाइप का कपड़ा नहीं था, इसमें थे पूरे 98 किस्म के कपड़े थे। कितने थे? 98 टाइप्स के उसमें कपड़े थे। मतलब क्या है कि मतलब वो क्या करते थे, एक ही टाइप का कपड़ा नहीं मंगा रहे थे, पूरा 98 किस्म का वो कपड़ा मंगा रहे थे। और मतलब क्या, जैसे ही मतलब अभी ये जो यूरोपीय व्यापारी थे, यूरोपीय व्यापारी इस प्रोसेस को बोलते थे पीस गुड्स बोलते थे। कौन सी गुड्स बोलते थे? पीस गुड्स। और फिर बाद में जैसे ही अपन मतलब उस पन्ने को खोलकर देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसी इंफॉर्मेशन मिलेंगे हमें। और फिर बाद में इसका ये जो पन्ने का जो लेंथ और जो इसका जो ब्रीथ है, यानी कि उसका लंबाई जो है 20 गज लंबा है। कितना गज लंबा है? 20 गज। और फिर बाद में वो क्या है, 1 गज चौड़ा है। मतलब लंबाई में कितना है? 20 गज लंबा है और 1 गज क्या है? चौड़ा है। समझ में आया? पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और फिर बाद में ये तो अभी होगा ऑर्डर बुक पन्ने की भी बात, लेकिन अभी अगली बात आती शिन टच का इतिहास। किसका इतिहास? शिन टच का इतिहास। अभी क्या है शिन टच वर्ड? अभी आप लोग सोचो शिन टच वर्ड कहां से निकला होगा, क्या होगा, शिन टच का मतलब क्या होता है। तो फिर क्या है, शिन टच का इतना कुछ ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं यार, मैं हूं तो सब पॉसिबल है। आप लोग सिर्फ क्या करो, कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखो वीडियो में। मैं सब नोट्स लाया हूं आपके लिए, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपका। हाँ चलोगे। तो फिर क्या है, शिन टच का इतिहास क्या है? छिंट शब्द से निकला है। कौन से शब्द से निकला है? वो निकला है छिंट शब्द से, वो निकला हुआ है। और फिर में इसका मतलब क्या था? रंगीन फूल पत्ती वाले छापेदार कपड़े थे, जैसे कि आप वो चित्र में देख रहे हैं। रंगीन क्या है? रंगीन मतलब क्या? फूल पत्तियों के मतलब क्या दिख रहे? छापेदार, उसके ऊपर कपड़े नजर आ रहे। मतलब क्या, एक छापा रहना, रंगीन फूल रहना, मतलब खास तरीके से वो डिजाइन लगता है, वन टाइप ऑफ। हाँ फ्लावर मुझे बहुत पसंद आया, तो फिर करके मतलब क्या होता है, खरीदते हैं अपन। जैसे भी अगर कोई कपड़े लेने को जाता है तो उसके ऊपर क्या देखते हैं? वो डिजाइन देखते हैं। जैसे अभी मेरे ड्रेस पे वो डिजाइन दिखाई दे रहा है, तो फिर बाद में उस डिजाइन को देखने के बाद में आपको चॉइस में आप उसे पसंद करते हो या ना पसंद करते हो। तो फिर क्या, वो भी आपके लिए बहुत क्या रहता है? एक इफेक्टिव रहता है। और बाद में आगे क्या हुआ, 1680 तो इंग्लैंड में तो इसकी मांगी बढ़ गई भैया। 1680 में क्या हुई? इसकी मांग बढ़ गई। अभी भी 1750 के पीछे की बात हो रही है। ओके, मैं आपको याद क्यों दिला रहा हूं? क्योंकि आप भटके ना। ओके, तो मतलब क्या, 1680 इंग्लैंड में एंड यूरोप में उसकी तो बहुत ही ज्यादा मांग बढ़ गई, बहुत ज्यादा लोग उसे खरीदने लगे और उसका एक अलग रुतबा आ गया। उसका भी एक अलग रुतबा क्यों था? क्योंकि ये शिन टच ऐसा कपड़ा था कि जिसमें बहुत ज्यादा कहते फूल पत्ती थे, बहुत छापेदार उसकी मतलब गुणवत्ता से उसकी बुनाई की जाती थी। मतलब बहुत अच्छा क्या था वो, मतलब अच्छे तरीके से दिखने वाला प्रोफेशनल कपड़ा था, डिजाइन वाला बना। और साथ ही में क्या था, उसके इंग्लैंड के कुछ रईस और महारानी खुद उसका परिधान करती थी। इंग्लैंड के जो भी कुछ बड़े बड़े रईस होते थे, जैसे कि अभी मतलब क्या इंडिया के रईस अगर बात करेंगे, मुकेश अंबानी वगैरह, ऐसे कुछ क्या है मतलब एकदम क्या है हाई लेवल के इंसान है, एकदम रिच इंसान है। तो ऐसे कुछ रईस, और बाद में उसी के साथ रानी विक्टोरिया महारानी खुद क्या करती थी, उस कपड़ों का परिधान करती थी। तो अभी आप ही सोचिए कि हमारे भारत में कितनी कुछ चीजें थी यार मूल्यवान, लेकिन अंग्रेजों ने सब लूट के चले गए। और फिर बाद में आगे अगर देखेंगे तो अगला इतिहास रहा अपना बंडाना का इतिहास। किस बात का इतिहास रहा? अभी बंडाना, अभी देखते हैं बंडाना कैसा था। तो फिर क्या है, वो साइड में जो डायग्राम दिख रही है उससे देखो। और बाद में बंडाना मतलब क्या, वन टाइप ऑफ कैसा होता था, जैसे मतलब क्या सिर को बांधने वाला कपड़ा, ऐसा बांधते हैं ना, तो ऐसा सिर को बांधने वाला कपड़ा। या फिर बाद में लड़कियां आजकल मतलब क्या लड़कियां तो मतलब डेली यूज करती है बंडाना, जैसा कि अभी उनका दुपट्टा होता है। देखिए दुपट्टे के ऊपर जो कुछ डिजाइन वगैरह होते हैं, या फिर क्या उनका मतलब जो भी क्या होता है दुपट्टा होता है, उस पूरे दुपट्टे की बुनाई किससे की जाती है? बंडाना से की जाती है। मतलब इस बंडाना ही कपड़े का इसमें क्या हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। तो फिर क्या, आई होप आपको बंडाना भी समझ में आया होगा। मैं आपको और बंडाना समझाता हूं। जैसे अभी मतलब अभी तो नवरात्रि का मौसम चल रहा है, तो फिर क्या है उसमें तो मतलब क्या है कि जय माता दी की वो देखो वो आते हैं सर पे बांधने के, ऐसे उस पे मतलब लिखा होता है जय माता दी। और फिर में उसको जब हम ऐसे बांधते हैं ना सर पे, तो यही कपड़ा है बंडाना। आया समझ में? तो फिर क्या इस प्रकार से रहा, कुछ जो शब्द थे, कुछ जो वर्ड थे, कुछ जो कपड़े थे, उनका इतिहास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। और फिर मैं आगे जो आने वाला, आगे उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला, गेस करो क्या होगा? वो तो मैं अभी रिसर्च करके आप लोगों के सामने जल्दी लेके आऊंगा। और फिर क्या गाइज इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके
सब्सक्राइब करते चलना है, क्योंकि क्या है यार क्योंकि है कि मेरी मतलब क्या 100% में से 60% यानी कि 60% मेरी ऐसी ऑडियंस है जो तो वीडियो तो देखती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेगी अभी तक। तो फिर क्या सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैं एक खुशखबरी और दे दूं, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाता है, कितना, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है तो मतलब क्या यही क्लास आपको मतलब क्या मिलेंगे, लाइव देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? लाइव, और मेरे साथ आप डायरेक्टली लाइव चैट पे बात भी करोगे और फिर मैं आपके सीधा क्या करूंगा, लाइव पे उसके आंसर भी दूंगा। तो फिर क्या है, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ। अभी तो कितना है, अभी 620 शायद 620 है। तो फिर क्या ये जिम्मेदारी आपकी भी है। तो मतलब 1000 होते ही हम मतलब क्या करेंगे, अच्छी लाइव क्लासेस पढ़ेंगे। तो फिर क्या है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखना और स्टडी के ऊपर फोकस रखो। चलो बाय बाय।